दरअसल मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, यहाँ पर लगातार अश्लीलता बढ़ती जा रही है। आए दिन इंदौर से कुछ ना कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो मां अहिल्या की नगरी को शर्मसार कर रही हैं। बीते एक महीने में इंदौर से लगातार ही कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। इस पूरे विषय पर हम विमर्श करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ऐसे ही कपड़े मोस्टली लड़कियां पहनती है, वो मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। इंदौर में लगातार अश्लीलता बढ़ती जा रही है। इंदौर में 56 दुकान एक जानी मानी जगह है, जहां ज्यादातर लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ घूमने और खाने पीने आते हैं। इस जगह पर महिलाओं और बच्चों की भी आवाजाही रहती है। ऐसे में कुछ दिन पहले एक लड़की ने यहां पर आकर एक रील शूट की थी, जिसमें लड़की बेहद कम कपड़े पहनकर घूमते हुए नजर आ रही थी। बताया जा रहा है कि युवती ने खुद को फेमस करने के लिए सड़क पर इस तरह के कपड़े पहने और फिर इसकी रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने युवती के ऊपर सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता फैलाने के आरोप में FIR दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। मां अहिल्या की नगरी फिर शर्मसार। मिनी मुंबई में लगातार बढ़ रही अश्लीलता। एक और अश्लीलता का वीडियो वायरल। प्रेमी जोड़े का अश्लील हरकत करते वीडियो वायरल। पहले भी आ चुके हैं कई अश्लील वीडियो सामने। जनता में बढ़ रहा आक्रोश। आखिर कब थमेगा अश्लीलता का गंदा खेल? वहीं एक और वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें लड़का और लड़की बाइक पर आपत्तिजनक स्थिति में बैठे हुए नजर आ रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद लगातार जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं अब एक और प्रेमी जोड़े का अश्लील हरकत करते हुए वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में एक कार में युवक युवती अश्लील हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। भबरकुआ थाना क्षेत्र स्थित इंद्रपुरी इलाके के श्री ओमकारेश्वर तिवारी स्मृति उद्यान पार्क के बाहर एक कार में प्रेमी जोड़ा अश्लील हरकत करते हुए नजर आया है। सवाल यही कि आखिर क्यों मां अहिल्या की नगरी से लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इंदौर स्टूडेंट हब भी है, ऐसे में बाहरी क्षेत्रों से बच्चे भी भारी संख्या में इंदौर पहुंचते हैं और इस तरीके का वातावरण कहीं न कहीं इंदौर के लिए उचित नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि बढ़ती अश्लीलता को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो चलिए इस पूरे विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता माला ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। माला जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV पर। माला जी, जिस तरीके से हमने अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए 3 अलग अलग मुद्दे दिखाए, इंदौर का ये पूरा मामला है। इंदौर को नवाचारों का शहर भी कहा जाता है, सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। जिस तरीके से पहले एक मामला आता है, एक लड़की जो बेहद ही कम कपड़ों में इस तरीके से पब्लिक प्लेस पर रील बनाती है, वो मामला थमा ही नहीं था। जमकर आक्रोश हालांकि इस पूरे मामले में देखा गया था। फिर उस तरह से आपत्तिजनक स्टंट करते हुए जो कपल है उनका वीडियो वायरल हुआ था। और अभी हाल ही में एक और वीडियो सामने आ चुका है कि पब्लिक प्लेस के बाहर एक कार के अंदर जो कपल है वो आपत्तिजनक हरकत कर रहे हैं। सबसे पहले जो ये पूरा विषय है, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर इस समय अब विचार विमर्श करने की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं जब हम इस टॉपिक पर बात भी करते हैं तो समाज का एक तबका ऐसा भी होता है, खासतौर पर जो यूथ वर्ग होता है, उनका ये भी कहना होता है कि हमारा पर्सनल स्पेस है। लेकिन माला जी, जब पर्सनल स्पेस उठकर ही पब्लिक पर आ जाए तो फिर इसको क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत दुखद है। वर्तमान में जिस प्रकार की स्थिति हम सभी को दिखाई दे रही है, ये भारत की संस्कृति नहीं है। आपने जहाँ से शुरुआत की, आपने कहा माँ अहिल्या की नगरी, तो स्वाभाविक है कि अब हम सभी का मन आहत है कि हर और माँ अहिल्या की नगरी एक और स्वच्छता के लिए जानी जाती है, वाटर प्लस के लिए जानी जाती है, सोलर सिटी के लिए जानी जाती है। वहीं दूसरी ओर लगातार जो सांस्कृतिक विकृतीकरण है वो माँ अहिल्या की नगरी में पैर पसारता हुआ हम सभी को दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि ये बहुत तकलीफ देह है। जहां आपने कहा, स्वाभाविक है कि इंदौर जो है वो एजुकेशन हब है, और एजुकेशन हब होने के कारण मुझे लगता है कि एक बड़ी समस्या के रूप में ये सारी चीज़ें उभरी हैं। नशे का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ा है। कई बार ऐसा ध्यान में आता है कि जब इस प्रकार के विद्यार्थियों से, युवाओं से बात की जाती है तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि कब किस प्रकार से और इस प्रकार से आपत्तिजनक घटनाएं उन्होंने की हैं।
तो मुझे लगता है सबसे बड़ी जो समस्या है वो यहाँ उस प्रकार के जो बच्चे हैं उनका कोई अभिभावक नहीं है। तो शहर को अभिभावक के रूप में ऐसे बच्चों को सहेजने की आवश्यकता है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारे संस्कार, मुझे लगता है इसके लिए हमको सरकार पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, इसकी चिंता हमें ही करना होगी। बिल्कुल माला जी, कहीं ना कहीं यानी कि आप ये समझती हैं कि इसमें जन जागरूकता की बेहद ही आवश्यकता है और इसमें जो सामाजिक संगठन है उनको भी आगे आने की जरूरत है। बिल्कुल स्वाभाविक है। मुझे ऐसा लगता है कि हर समस्या का समाधान है। समस्या है तो समाधान निश्चित है। आज आवश्यकता है कि युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित हुई है तो हमें रोको टोको अभियान चलाने की आवश्यकता है। कई बार हम अपने आसपास कुछ गलत होता देखते हैं जिससे हम असहज हो जाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि अगर हम कहेंगे तो सामने वाले की प्रतिक्रिया क्या होगी। तो मुझे लगता है कि सामने वाले की प्रतिक्रिया क्या होगी ये प्रश्न मन में नहीं आना चाहिए। शहर हमारा है, राज्य हमारा है, देश हमारा है, इसलिए इसकी चिंता हम सभी को करना चाहिए। शुरुआत रोको टोको अभियान से होना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि ये प्रत्येक नागरिक की जो है वो ज़रूरत भी है, आवश्यकता भी है कि हम सबको इस दिशा में मिलकर कदम उठाने चाहिए। लेकिन जिस तरीके से माला जी हम देख रहे हैं कि जो इस तरह के जो वीडियोस की बाढ़ एकदम से आ चुकी है, सोशल मीडिया पर भी हम देखें, इसमें कहीं ना कहीं जो रील कल्चर की शुरुआत हुई है, सोशल मीडिया पर रातों रात फेमस होना, सोशल मीडिया पर वायरल होना, उसके लिए इस तरह के जो कदम हैं वो युवाओं की तरफ से उठाए जाते हैं। इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी सनक आजकल सब पर है, चाहे बच्चे हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, और इसलिए इस पर जल्द से जल्द वायरल होने के लिए, जल्द से जल्द फेमस होने के लिए इस तरह के कदम उठाए जाते हैं। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, हमारे शास्त्रों में कहा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी मूरत तिन तैसी। स्वाभाविक है कि अगर इस प्रकार का जो कंटेंट जो आपत्तिजनक है, जो समाज के हित में नहीं है, वो वायरल हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि ऐसे भी वीडियो वायरल हो रहे हैं जो हमारी संस्कृति को दिखाते हैं, संस्कारों को दिखाते हैं, परंपराओं को दिखाते हैं और धर्म पर आधारित होते हैं। ऐसे भी सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो आज आवश्यकता है कि जिस प्रकार का वातावरण हमारे आसपास हमको बनता दिखाई दे रहा है, एकदम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तो बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका सदुपयोग कैसे किया जाए, समाज के हित में उसका उपयोग कैसे किया जाए। और अगला, हम सबको तय करना होगा कि इस प्रकार के जितने भी सोशल साइट्स हैं हम उसका बहिष्कार करें। सरकार को जो नियम कानून बनाना है उसके लिए सरकार लगातार काम कर ही रही है। कई बार हम लोगों ने पत्रों के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से प्रयास भी किया है, लेकिन जब तक समाज जो है स्वयं जागरूक नहीं होगा, समाज तय नहीं करेगा कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करना है, तो मुझे लगता है तब तक ये जो बाढ़ है वो रुकेगी नहीं। बिल्कुल, यानी कि आपका ये कहना है कि सोशल मीडिया का सदुपयोग करना सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया तो सभी यूज़ करते हैं, लेकिन किसको किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है, कैसे इसका यूज़ करना है, कैसे इसका सदुपयोग करना है, ये भी ज़रूरत है, इसे भी सीखने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरीके से हम वायरल होने की भूख भी देख रहे हैं, और जैसे भी आपने कहा अभी कि सामाजिक तौर पर जागरूकता की ज़रूरत है, हम सबको आगे आने की ज़रूरत है, तो क्या जिस तरीके से बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है, कॉलेज में सिखाया जाता है, क्या स्कूल कॉलेज स्तर पर भी जो जागरूकता के जो अभियान है, जागरूकता के जो कार्यक्रम है, उनको भी संचालित करने की जरूरत है? क्योंकि अगर एक शिक्षक समझाएगा, एक टीचर समझाएगा, तो बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल, इंदौर पुलिस अभी इस काम को कर रही है। विद्यालय में जाना, महाविद्यालय में जाना, बच्चों से इन विषयों पर बातचीत करना। कुछ सामाजिक संगठन भी यहाँ सक्रिय, और मुझे लगता है कि देश के विभिन्न राज्यों में ये काम चल ही रहा होगा। सबसे पहले उस नई पौध को सिखाने की आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हमारे बच्चे मोबाइल पर क्या देख रहे हैं, कौन सा कंटेंट वो देख रहे हैं। आजकल ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन उपलब्ध हैं जिसके माध्यम से माता पिता ये पता कर सकते हैं कि हमारे बच्चों ने पिछले कुछ समय में क्या देखा है, वो अधिकतम क्या देखते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहला जो अंकुश है वो परिवार के माध्यम से ही लगाया जा सकता है। बिल्कुल, और जिस तरीके से माला जी आपने जो मामले देखे हैं, मैं फिर से पहले क्वेश्चन को दोहराना चाहूँगी, पहले सवाल पर मैं आती हूँ। जिस तरीके से आपने अलग अलग मामले देखे हैं, और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें यहाँ पर युवाओं की, सबसे ज़्यादा जो युवा है वो भ्रमित होते हैं। इस पूरे माहौल को आप किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि ये जो युवा हैं ये समाज को एक दिशा भी देते हैं। ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। एक लड़की जिसका वीडियो जो वायरल हो रहा था पब्लिक
पब्लिक प्लेस पर वो इस तरीके से यहाँ पर रील बनाती हुई दिखाई दे रही थी। और वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर हर वर्ग के लोग मौजूद थे, बच्चे भी मौजूद थे, बड़े बूढ़े भी मौजूद थे, बुजुर्ग भी मौजूद थे। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर रोको टोको, जिस तरीके से आपने बोला है कि रोकने टोकने की भी ज़रूरत है, लेकिन कई बार जब ऐसे युवाओं से हम बात भी करते हैं तो वो ये भी कहते हैं कि ये उनका अधिकार है, उन्हें क्या पहनना है, किस तरीके से पहनना है, वो उनको पसंद नहीं आता। जैसे घर में ही अगर हम कुछ ऐसे कपड़े पहने, अगर माँ बाप ही हमें टोकते तो वो हमको भी नहीं पसंद आता है कि हमें क्या ये पहनना है, ये दूसरे लोग निर्धारित नहीं करेंगे। मुझे इसमें ऐसा लगता है कि हम जिस देश में रहते हैं उसकी जब संस्कृति की बात करते हैं, हमारे यहाँ सबसे छोटी जो प्रार्थना है वो भी एक व्यक्ति की नहीं है। सहना भवतु सहनो भुनक्तु देश में सबसे छोटी प्रार्थना है। तो हम अपने बारे में कैसे सोच सकते हैं? हम केवल अपने विषय में नहीं सोच सकते। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। अगर हम सामाजिक प्राणी हैं तो स्वाभाविक है समाज की कुछ नियम है, समाज के कुछ कानून है, समाज में मौलिक व्यवहार हमारा कैसा होगा, नैतिक व्यवहार कैसा होगा। मुझे लगता है कि इसको समझने की आवश्यकता है। माई बॉडी माई चॉइस, माई लाइफ माई चॉइस, माई वे हाईवे, ये जो सारी चीजें हमको दिखाई दे रही हैं आजकल युवाओं के बीच में, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल्चरल मार्क्सिज्म का एक बढ़ता हुआ जो विषय वो पैर पसार रहा है। तो स्वाभाविक है कि विद्यालय, विश्वविद्यालय, परिवार, इन सभी को इस विषय में चिंता करने की आवश्यकता है। और जैसा आपने कहा कि ये जितनी भी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं, युवा इसमें हमको इन्वॉल्व दिखता है। तो मुझे लगता है कि जैसे हमने इसके पहले बात की कि अगर शुरू से ही हम छोटे बच्चों के बीच में इन विषयों को लेकर के जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो ये चीजें रुकेंगी। और ऐसे लोग जो गलत करते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं, उनको तुरंत रोकने टोकने की आवश्यकता है। तीसरा, हमने इसके पहले वाले ज्ञापन में माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह भी किया था कि सार्वजनिक स्थानों पर अगर इस प्रकार से कोई भी युवती युवक ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में दिखता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई हेतु कोई ना कोई नियम बनना चाहिए। तो मुझे लगता है कानून अपना काम करेगा, लेकिन समाज की बड़ी भूमिका है। बिल्कुल, यानी कि सामाजिक स्तर पर यहाँ पर बड़े बदलाव होने की भी ज़रूरत है और इसमें सबको जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि एक ऐसा विषय है जिसको लेकर अब बात होनी चाहिए, जिसको लेकर अब विचार होना चाहिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए माला जी आपका बहुत धन्यवाद।